बहुत समय पहले पहाड़ों के पार और नदियों के उस पार एक जंगल था जिसे नीलवाना वन कहा जाता था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हर पेड़ फुसफुसाता था, हर फूल चमकता था और हर कोने में जादू बसा हुआ था। कहते हैं वहाँ परियां रहती थी, जिनके पंख चांदी जैसे चमकते थे और जिनकी हंसी में फूल खिल उठते थे। इन परियों की रानी थी एल्विना, जो सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली परी थी। लेकिन इस जंगल का एक रहस्य था। हर 100 साल में जंगल का जादुई दिल, एक चमकता हुआ क्रिस्टल, कमजोर हो जाता था। अगर वह बुझ गया तो पूरे जंगल का जादू खत्म हो जाता। इस बार उस क्रिस्टल की चमक धीमी पड़ने लगी थी और तभी एक इंसानी बच्ची माया गलती से उस जंगल में आ जाती है। उसे नहीं पता कि वह कौन है, कहां से आई है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वह इस जंगल को बचाने के लिए आई है। परियां उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। इंसानों को वहां आना मना था, पर रानी एल्विना कहती है शायद यही वो लड़की है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। माया के कदम जैसे ही नीलवाना वन में पड़े, पेड़ झूमने लगे, पत्तियां कानों में कुछ कहने लगी और हवा में धीमे धीमे संगीत बजने लगा। परियां चुपचाप पेड़ों की ओट से उसे देख रही थी। रानी एल्विना अपनी चमकदार पंखों से उड़ती हुई आई और माया के सामने उतरकर बोली, तुम इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जादू की झलक है। क्या तुम अपने बारे में कुछ याद कर सकती हो? माया ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे कोई आवाज बुला रही थी और मैं यहाँ आ गई। रानी ने अपनी छड़ी से माया के सिर पर हल्के से छुआ। कुछ पल के लिए माया की आंखें चमक उठीं और फिर वह जमीन पर बैठ गई। तुम ही हो चयनित रक्षक, रानी फुसफुसाई। परियां आपस में सरगोशियां करने लगी। इंसान हमारी रक्षक कैसे बन सकती है? एल्विना ने सबको शांत किया और बोली, नीलवाना वन का जादुई दिल कमजोर पड़ रहा है। उसे बचाने के लिए हमें किसी शुद्ध दिल वाली आत्मा की जरूरत थी और माया को यह जंगल खुद खींच लाया है। रानी ने माया को परिशाला, फेरी स्कूल में भेजा, जहां वह जादुई भाषा, उड़ने की कला और दिल की ताकत से जादू करना सीखने लगी। पर हर रात माया को सपने आते थे, एक अंधेरा चेहरा, एक धुंधला जंगल और एक आवाज जो कहती थी, क्रिस्टल मेरा होगा। माया अब परिशाला में सबसे तेज सीखने वाली छात्रा बन चुकी थी। उसकी आत्मा की सच्चाई और उसका साहस परियों को भी चौंका देता। लेकिन उसके सपनों में आने वाली अंधेरी परछाई दिन ब दिन और डरावनी होती जा रही थी। एक रात अचानक जंगल में हरियाली मुरझाने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और जादुई क्रिस्टल की चमक लगभग बुझ चुकी थी। रानी एल्विना ने सबको इकट्ठा किया और कहा, वह आ गया है, साया, अंधेरे का जादूगर। 100 साल पहले उसे हमने जंगल से निकाला था, अब वो वापस आया है क्रिस्टल को चुराने। माया आगे बढ़ी और बोली, मुझे उसे रोकना होगा। परियां डर गईं, वो बहुत शक्तिशाली है। एल्विना ने माया की आंखों में देखा और धीरे से कहा, पर तुम उससे ज्यादा हो, तुम नीलवाना की रक्षक हो। माया अकेली क्रिस्टल की गुफा की ओर बढ़ी। जैसे ही वो पहुंची, सामने साया खड़ा था, उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। तो ये है हमारी नन्ही रक्षक, साया हंसा, जादू मेरा होगा। माया ने अपनी आंखें बंद की और दिल से वह सब याद किया जो उसने सीखा था। उसने कहा, यह जंगल सिर्फ जादू से नहीं, विश्वास और प्रेम से जिंदा है। तुम उसे नहीं छीन सकते। साया ने जादू का हमला किया, पर माया ने अपनी चमकती ऊर्जा से उसे रोक दिया। उसका दिल रोशनी से भर गया और अचानक उसके चारों ओर 7 परियां प्रकट हो गईं। वे वही परियां थी जो जंगल की आत्मा की रक्षक थी और अब माया के साथ थी। सभी की शक्ति एक होकर एक तेज उजाला बन गई, जिसने साया को काले धुएं में बदल दिया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। कुछ दिन बाद माया जंगल की सबसे प्यारी और सम्मानित रक्षक बन गई। रानी एल्विना ने उसे नीलवाना की नई रानी घोषित किया, पर माया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सिर्फ इसकी रक्षक बनना चाहती हूँ, क्योंकि यह जंगल मेरा घर है
और इसकी परियां मेरा परिवार। और तब से नीलवाना वन फिर कभी नहीं मुरझाया, क्योंकि उसकी रक्षक ने उसे अपना दिल दे दिया था।